सलोना अखियन में जादू टोना मेरे राधा वल्लभ लाल तुम्हारी चरनी बधाई मेरे राधा वल्लभ लाल तुम्हारी चरनी
मेरे कोई न मन में भावे संग मेरे कोई न मन में भावे शाम तुम्हारी सूरत पे लाखों मारे जाते लाखों घायल हो जाते तिरछी नजर कोई न मन में भावे ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम दासरथाय च विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाकजातकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मंजरे भिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमाचरण कमले सुमंत्रुष्पांजलि समर्पयामि श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री रामचरित मानस जी की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जगज्जननी गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें, शांति के साथ विराजें। जय श्री राधे।
वन्दे लङ्का प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दारुण रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कहीं सौर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम प्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाल परिपीत पराग गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, अयोध्या चित्रकूट वृंदावन धाम की, श्री यमुना मैया की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रे मन कृष्ण नाम कहले, 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 रे मन कृष्ण नाम
कर मानहि गुरु के वचन अटल कर मानहि गुरु के वचन अटल कर मानहि गुरु के वचन अटल कर मानहि साधु समागम कीजे साधु समागम कीजे मन कृष्ण नाम मन कृष्ण नाम मन कृष्ण नाम मन कृष्ण नाम पढ़िए सुनिए भगति भागवत पढ़िए सुनिए भगति भागवत पढ़िए भगति भागवत पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा सखी कीजे और कहा कृष्ण नाम बिन जन्म बांधहि कृष्ण नाम बिना जन्म बांधहि वृथा कहे कीजे वृथा काहे कीजे मन कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम रस बहो जात है कृष्ण नाम बहो जात है कृष्ण नाम रस बहो जात है कृष्ण नाम रस बहो जात है त्रिशावंत भय पीजे प्रसाद तू भय पीजे सूरदास हरि शरणता किए सूरदास हरि शरणता किए जन्म सफल कर ली जन्म सफल करिए मन कृष्ण नाम सभी लोग गए कृष्ण नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
बना दो आज भैया, कल से नहीं कहेंगे कुछ भी, आज ही बना दो बस। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से एवं अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी समुपस्थिति में आपके ग्राम तसगना में बैठकर अनेक भक्तों की उपस्थिति में श्री रामचरितमानस का आश्रय लेकर यथा समय यथा सामर्थ्य भगवान के दिव्य गुणानुवादों का हम लोग अपने जीवन में आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। समस्त गांव के द्वारा सभी के सहयोग से यह मंगलमय दिव्य और भव्य आयोजन जो चल रहा है, आज इस मंगलमय सत्संग सत्र का 7वां दिवस है, विश्राम दिवस है, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में हमारे प्रधान जी विराजमान हैं एवं समस्त ग्रामवासी बड़ी ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही भाव के साथ भगवान की कथा में आनंद ले रहे हैं। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं और आपके साथ साथ दास भी अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता है। कम से कम वैसे ये जीवन खाने सोने में व्यतीत होता है, पर कहीं ना कहीं भगवान ने आप सबको निमित्त बना के ये मंगलमय कार्यक्रम करवाया, तो 3-4 घंटे आपने भी कथा का रसपान किया और हमें भी कथा कहने में भगवान ने निमित्त बनाया। तो हमारा भी परम सौभाग्य जो साक्षात हनुमान जी की गोद में बैठकर भगवान श्री सीताराम जी की गुणानुवादों को हम लोग गा रहे हैं। भगवान से केवल एक ही प्रार्थना है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अरे भाई, कथाएं तो सब वही हैं ठाकुर जी की। राम जी की कथा कोई अलग से प्रकट नहीं हुई। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों करोड़ों रामायण प्रकट हैं और उन रामायणों में किसी और की कथा नहीं है, राम जी की ही कथा है। सबने अपनी अपनी मति बुद्धि और भगवान की कृपा से जिसकी जितनी सामर्थ्य उसने कथा को गाया। पर हम आपसे प्रार्थना करें, जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अन्न के बिना शरीर नहीं चलता। अच्छा, हम आपसे पूछें, रोज आप रोटी ही तो खाते हो, अरे रोज रोज पूरी कौन खाएगा? अरे पूरी भी खाओगे तो भी अन्न ही तो खा रहे हो। अब रोज रोज रोटी खाने के बाद कोई कह रहे भाई हम रोज ही रोज रोटी खाएं क्या, छोड़ो कुछ नया लेके आओ। तो नया कितना खाओगे? हम ईमानदारी से कहते हैं, शहर के बच्चों में, शहर के लोगों में भले उल्टी सीधी चीजें खाने का चस्का लगा हो, पर गांव में मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति, किसानी करने वाला व्यक्ति, जब तक उसको 2-4-10 रोटी खाने को ना मिले तब तक बताओ पेट भरता है क्या? नहीं भरता। रोटी तो चाहिए। अरे हम किसी की क्या कहें, हम अपनी बताएं महाराज, हमें जब तक रोटी ना मिले तब तक हमारा पेट नहीं भरता। रोटी तो चाहिए। तो बिना रोटी के जैसे हम जीवन नहीं जी सकते, तो इस कथा के माध्यम से आप लोग भले ही कुछ सीख पावे या नहीं, पर इतना प्रयास जरूर करना कि ये सत्संग हमारा नित्य का आहार बन जाए। ये सत्संग रोज का आहार बने, केवल 7 दिन का आहार नहीं। जैसे भोजन में अन्न की आवश्यकता रहती है, ऐसे ही भक्तों के जीवन का सत्संग आहार है। श्रीमद् भागवत में तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, निगम कल्प तरोरि गलितम फलम
सुख मुखाद में तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुक। भगवान की कथा को क्या करो बोले इसका रस पान करो, पियो, और पियो ही नहीं मुहुरहो डूब जाओ। डूबने का तात्पर्य भगवान की कथा में तो आप बैठो, बहुत अच्छी बात है, 7 दिन तक खूब लोगों ने आके आनंद लिया, बैठे, पर कथा का पूरा लाभ तब मिलेगा कि इन 7 दिनों में किसी एक के भीतर भी कथा बैठ जाए। आप तो कथा में बैठे, बहुत अच्छी बात है, पर आपके भीतर कितनी कथा बैठी, विशेष बात ये है। कथा सुनने के बाद हम जैसे कि तैसे बने रहे तो क्या लाभ कथा सुनने का और कथा कराने का। बोलो जय श्री राम। एक पंडित जी रोज सिर घुटा लेते थे महाराज, रोज, हर 2-3 दिन में एक बार तो वो अपना उस तरह चलवा लेते थे। किसी ने कहा कि भाई आप रोज मुड़ जाते हो, हर 2 दिन में मुड़ जाते हो, क्या बात है, क्यों मुड़ते हो इतना? उन्होंने कहा देखो मुड़ने में बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं? तो पंडित जी बोले मूड मुड़ाए 3 गुण, श्री की मिट जाए खाज, और खावे को लड़ुआ मिले लोग कहें महाराज। मूड मुड़ाने में बड़ा लाभ है, बाल ज्यादा बड़े हो जाएं तो सिर में खाज खुजली हो जाए महाराज, खुजलाते रहो, कौन इनको देखे, तो बढ़िया सिर सपाचट एकदम करवा के रहो, तिलक लगाओ, और एकदम लोग कहें कि भाई बड़े सन्यासी महात्मा जी विराजमान है, घर घर बुला के लोग लड्डू पेड़ा बूंदी खाने को मिले चकाचक। अच्छा वो हर 2 दिन में मुड़ते थे पर जीवन में बिल्कुल नहीं मुड़ते थे। मेरी बात को समझना, यदि आप मुड़ रहे हो तो मुड़ने का मतलब ये है कि अब थोड़े मुड़ जाओ, और यदि नहीं मुड़े तो फिर मुड़ने का मतलब क्या है? केवल सिर घुटाना ही मुड़ना नहीं होता। अब तक जीवन किस दिशा में हमारा चल रहा था, अब जब से महाराज संतों की कृपा हुई, भगवान की कथा की कृपा हुई, तो अब इधर से मुड़ गए, अब इधर की तरफ चलना प्रारंभ, ये है मुड़ना। तो भगवान की कथा का लाभ तभी मिलेगा जब कथा आपके भीतर बैठे और कथा के रस में आप डूबो, और डूबना वहीं सिद्ध हो पाएगा जो व्यक्ति कथा सुन के जिसका बोलना बंद हो जाएगा। कोई व्यक्ति नदी के किनारे पैदल चलता हुआ जा रहा हो, पैर फिसल जाए, नदी में गिर जाए, तैरना ना आता हो, आवाज लगाए भैया मैं डूबा बचाओ बचाओ बचाओ, किनारे बैठे हुए लोग बचाने के लिए ना जाएं। बहुत से लोग कहें क्यों नहीं बचा रहे हो भाई, बचाओ उसको, डूब रहा है। तो किनारे पर बैठा हुआ एक व्यक्ति ने कहा कि अभी नहीं डूबा। क्यों? बोले अभी बोल रहा है। बोलना बंद हो जाएगा तब पता चलेगा कि अब पक्का डूब गया। कथा सुन के यदि फिर भी हमारी बोलती बंद नहीं हुई, फिर भी हम दुनिया की चर्चा में ही लगे रहे, संसार की बातों ही हमको प्रिय लगती रही, तो समझो अभी कथा का रंग पूरा नहीं चढ़ा आपके ऊपर। कथा का रंग तब चढ़ेगा कि कथा सुनने के बाद दुनिया से हमारा संबंध तो रहे पर उस संबंध में न्यूनता प्रकट होने लग जाए। हमारे पूज्य मलुकपुर वाले महाराज जी, पूज्य सदगुरुदेव भगवान एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते कि हमें कैसे पता चले कि हम भगवान के नजदीक हैं। अरे किसी को परीक्षण करना हो, आरती पूजा पाठ तो दुनिया के सब व्यक्ति करते हैं, सब लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, पर हमें ये बात कैसे पता चले कि हम भगवान के नजदीक हैं? इसका भी तो कोई प्रमाण मिले। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं इसका एक ही प्रमाण है, जितनी मात्रा में आप संसार से दूर रहोगे उतनी मात्रा में समझना कि आप भगवान के निकट हो, और जितनी मात्रा में आप भगवान से दूर रहोगे, संसार से लिपटे रहोगे, समझो उतनी मात्रा में आप भगवान से दूर हो।
और भगवान से प्रेम, भगवान की कथा के अलावा दुनिया में कोई साधन है ही नहीं कि भगवान से प्रेम करा सके। दुनिया में जितने भक्त हुए हैं, जिन जिन ने भगवत प्राप्ति करी है, इसी जीवन में इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करी है, जिन महात्माओं को भगवान की अनुभूतियां हुई हैं, उन महात्माओं के जीवन चरित्र को उठा के पढ़ लेना। उन चरित्रों में कृपा भगवान की तभी मिली जब उन्होंने भगवान की कथा को सुना। बिना सुने आप कृपा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए तो सत्संग की महिमा ज्यादा है। सत्संग के सामने तपस्या की महिमा भी कम है। क्यों? क्योंकि तपस्या तो व्यक्ति कर लेगा, पर तपस्या करने के बाद किंचित अभिमान आ सकता है, पर सत्संग सुनने के बाद अभिमान नहीं आएगा। सत्संग सुनने के बाद आपको लगेगा कि बताओ, बड़े बड़े तपस्वी महामुनियों को भगवान नहीं मिले, और जो दिन रात माला लेके फेरते रहे उनको भगवान नहीं मिले, और सबरी जैसी कुटिया में जाके ठाकुर जी ने कृपा कर दिया। कबीरदास जी, रैदास जी, ऐसे भक्त जिनके जीवन को यदि आप देखोगे तो कहीं से समझ में नहीं आएगा कि ये भगवान के भक्त हैं, पर उनके हृदय में झांक के एक बार देखोगे तो भगवान की भक्ति के अलावा दूसरी चीज प्रकट ही नहीं होगी। आप विचार करिए, मीराबाई जैसी भक्ता कोई हो सकती है? इस कलयुग में मीराबाई जो प्रकट हुई, मीराबाई ने जीते जी अपने शरीर को भगवान के श्री विग्रह में प्रवेश करा दिया। मीराबाई ने जब अपना शरीर पूरा किया तो शरीर छोड़ के नहीं गई मीराबाई धरती पे। भगवान सांवरिया के भीतर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस भावना को धारण करते हुए मीराबाई ने सशरीर भगवान के श्री विग्रह में अपने शरीर को प्रवेश करा दिया। उन मीराबाई की भक्ति कितनी उच्च कोटि की होगी, जिन मीराबाई की भक्ति के सामने गोपियों की भक्ति भी फीकी पड़ जाती है। जिन गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा, जिन गोपियों के पीछे पीछे भगवान दौड़े, जिन गोपियों के इशारों पर भगवान नाचे, उन गोपियों की भक्ति भी मीराबाई के सामने फीकी पड़ जाती है। और वो मीराबाई की भक्ति इतनी उच्च कोटि की है कि आप विचार नहीं कर सकते। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। और वो मीराबाई किसकी चेली है, किसकी शिष्या है, पता है आपको? मीराबाई के गुरु कौन थे? श्री रैदास जी महाराज। मीराबाई ने रैदास जी से दीक्षा ली। चर्मकार जाति में जिन्होंने जन्म लिया, ऐसे रैदास जी के चरणों में मीराबाई ने समर्पण किया। मीराबाई चाहती तो बड़े बड़े किसी महात्मा के पास जाके समर्पण कर देती, पर मीराबाई ने उस काल में देखा कि किसके हृदय में भगवान विराजमान है, कौन भगवान के रंग में डूबा है, समर्पण कर दिया। भगवान की कथा सुनने का लाभ ही केवल एक है कि हम भगवान की कथा में डूब जाएं। एक गुरुजी के दो चेला थे। गुरुजी ने अपने एक चेला से कहा, बेटा जाओ इस घड़े में जल भर के लाओ। चेले को जो घड़ा दिया, उस घड़े में 1000 छिद्र थे, 1000 छिद्र। चेला घड़े को लेके गया, कुएं के किनारे रखा, कुएं से बाल्टी निकालता, घड़े में डालता। सुबह से लेके शाम हो गई, 1000 छिद्र वाले उस घड़े में एक बूंद भी जल की टिकी नहीं। चेला पसीना पसीना हो गया, लौट के गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव, हमारे बस की बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं। अपने दूसरे चेला को बोला, बेटा जाओ जल भर के लाओ। दूसरा चेला घड़े को लेके गया। कहाँ गया? कुएं के पास नहीं गया, नदी में गया। और नदी में जाके चेले ने उस घड़े को ही नदी में डुबा दिया। और डुबाने के बाद गुरुदेव को आवाज लगाई, गुरुजी जल्दी आइए। घड़ा पूरा भर गया, और भर ही नहीं गया, घड़े के ऊपर से भी जल जा रहा है, आके देखो। गुरुजी ने जैसे ही देखा तो पूरा घड़ा एकदम भरा हुआ है। क्यों भरा? क्योंकि वो घड़ा उस नदी में डूबा हुआ है। कहीं से भी जल के निकलने का मार्ग नहीं है। अब कितने भी छिद्र बने रहे घड़े में, पर जल भरा ही रहेगा। ये तो है दृष्टांत। इसका दाष्टांत तात्पर्य केवल इतना है कि ये शरीर जो भगवान ने दिया है ना, इसमें भी अनेक छिद्र हैं। भगवान की कथा टिकती ही नहीं है। अपने आप से कभी पूछना,
कि पांडाल में जिन बातों को सुनने के बाद, महेश भैया, कथा में बैठने के बाद जिन बातों को हम सुनते हैं और सुनते सुनते सिर हिला हिला के स्वीकार भी करते हैं कि वाह वाह महाराज बहुत अच्छी बात कही, उन बातों को व्यक्तिगत जीवन में जब उतारने का नंबर आता है तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। ये सत्यता है हमारी। उन बातों को हम स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने सुनी तो है पर वो टिकाई नहीं अपने भीतर। इससे सुनी और इससे निकाले, सीताराम। और कई बार तो लोग जैसे ही कथा से उठते हैं ना तो अपना पल्ला झड़ा देते हैं कि लो महाराज 3 घंटे खूब कथा सुनाई, रखो अपनी कथा अपने पास, हम तो जे चले। और पूरी कथा व्यास जी को देके चले जाते हैं। कथा का असर कहां से होगा? कथा के रंग में डूबना पड़ेगा। मोहरो रसिका भुवि भाव, ऐसी कथा हम लोगों को मिल रही है भगवान की कृपा से। और प्रधान जी कल हमारे पास रात्रि में आए, बोले महाराज 2 दिन की कथा कम हो गई। हमने कहा कम नहीं हो गई, हनुमान जी ने चस्का लगा दिया 7 दिन का। अब ये अब पता हमें तब चलेगा कि अगली बार 9 दिन की अच्छे से कथा कराओ दोबारा, तो हमें पता चले कि अब कथा का रंग गांव वालों के ऊपर चढ़ा है। बोलो जय श्री राम। ऐसा मत सोचना कि हमसे ही कराओ। अरे बहुत एक से एक संत हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, उनको बुला के। लेकिन हमारा मतलब यह है कि कथा, अरे किसी ने जीवन में कभी रसगुल्ला ना खाया हो, एक बार रसगुल्ला खिला दो। अब जिसने कभी ना खाया हो पहली बार रसगुल्ला खाएगा तो स्वाद यदि आ गया तो बाजार में जाके पहले वो रसगुल्ला ही ढूंढेगा, कहाँ मिलेगा भाई, हमें तो वही चीज चाहिए। तो 7 दिन में आपने खूब रसगुल्ले खा लिए, अब साल में एक बार तो कम से कम रसगुल्ले हो जाएं गांव वालों के लिए, तो झूम के सब गांव के लोग भी भगवान की कथा से जुड़े रहें, खूब सत्संग करते रहें। भैया ये मंच के द्वारा 7 दिन 9 दिन महीना भर कितना भी कथा सुन लेना, पर कथा असर तभी करेगी जब हम इस कथा को नित्य प्रति रोज कहीं ना कहीं सुने। कहीं गांव में कथा हो तो किसी के आमंत्रण की आवश्यकता ना रहे, बिना आमंत्रण के जाइए। अपने घर में महापुरुषों की कथा मोबाइल में सुनिए, पर कथा से जुड़े रहिए, यही कथा का लाभ। बोलो जय सिया राम। आइए अब मानस जी में प्रवेश करें। आज भगवान के विवाह तक की कथा हमको तय करनी है। कल हम सबने श्री राम जी के अद्भुत चरित्र को श्रवण किया। भगवान श्री राम जी ने श्री विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा करी, और महाराज जनकपुर में जनक जी के यहाँ जो धनुष यज्ञ है उस यज्ञ को भी पूरा करने के लिए हमारे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेके जाने लगे। जैसे ही राम लक्ष्मण जी आगे चले, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि पर के साथ, हर्ष चले मुनि पर के साथ। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाहे, खग मृग जीव जंतु तहनाहे। गोस्वामी जी कहते हैं हरस ही चले मुनिवर के साथा। राम जी प्रसन्नता पूर्वक चल रहे हैं, और जैसे ही प्रसन्नता पूर्वक चले, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, एक आश्रम दिखाई पड़ा, एकदम जीर्ण शीर्ण सुनसान, जहां पर वृक्षावली तो लगी है पर उन वृक्षों पे पत्ते नहीं है। जिस आश्रम में, आश्रम की सुंदरता तो बहुत प्यारी है पर उस आश्रम में कोई रहने वाला नहीं है। अरे इंसानों की तो छोड़ो, कोई जीव जंतु भी उस परिधि में प्रवेश नहीं कर रहा है। ऐसी वीरान जगह को जब हमारे राम जी ने देखा
तो देखकर गुरुदेव से कहा, गुरुजी रुको 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 रुको। विश्वामित्र जी ने कहा, क्या बात है राम, क्यों रोक रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुजी बस थोड़ा हमारा हिसाब है, उसको हम चुकाना चाहते हैं। हमारा कोई कर्ज है, उसको हमें चुकाना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारे ऊपर भी कोई कर्ज है क्या? देखिए, जीवन में यदि किसी पे कर्ज हो ना, तो कर्ज लेके कभी नहीं जिंदगी जीना चाहिए, कर्ज हमेशा चुकाना ही चाहिए। लेकिन आज के जमाने में तो स्थिति इतनी विकट है कि कर्ज लेने वाला एक बार मांगता है और देने वाला जिंदगी भर मांगता रहता है हमारा, और वो लेने वाला तारीख पे तारीख ही देता है। बोलो जय श्री राम। जीवन में यदि कोई कर्ज हमारे ऊपर है तो उस कर्ज को लेके नहीं मरना चाहिए, कर्ज चुकाना ही चाहिए। हमारे पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज जब वृंदावन में वास करते थे, और कई बार कई महात्मा ऐसे आते थे, बोले महाराज कुछ धन हमको आवश्यकता है, दे दो, 200 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो। तो भक्तमाली जी, उस जमाने में 500 बहुत होते थे, 500 रुपए देते थे। तो वो कई बार कोई ब्राह्मण कहता, महाराज हम ले तो जा रहे हैं, अगले महीने हम इतनी तारीख। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ले जाओ, देने की तारीख मत दो। क्यों? भक्तमाली जी बोले, आज से हमने तुमको जो दिया सो दिया, अब हमें तुमसे लेना है, ये बात हमारे मन में है ही नहीं। तुम्हें देना हो वो तुम्हारे मन की बात, पर ये मत सोचना कि तुमने हमसे कर्ज लिया है, हमारा कोई कर्ज नहीं है। तो कई बार ब्राह्मण पूछते कि महाराज ऐसा क्यों? तो भक्तमाली जी कहते हैं, इसमें 2 फायदे हैं। क्या फायदे हैं? बोले, एक फायदा तो ये है कि कर्ज जब व्यक्ति किसी से लेता है और यदि वो सुधार जाए तो अगले जन्म में कर्ज देने के लिए वो दोबारा जन्म लेता है धरती पर। एक नहीं, अनेक चरित्र हैं ऐसे। और भाई, जिससे कर्ज लेगा तो जब वो जन्म लेगा तो कर्ज देने वाला व्यक्ति भी जन्म लेगा। तो भक्तमाली जी कहते थे कि भाई तुम ले जाओ, यदि तुम्हें कुछ हो गया या हमें कुछ हो गया तो तुम्हें देने के लिए आना पड़ेगा, हमें दोबारा लेने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए आज से ही हिसाब चुकता है, कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा मन करे तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, ऐसे हजारों, कितने लोग भक्तमाली जी से कर्जा लेके चले गए, पर आज तक कभी देने का नाम नहीं लिया, और उन्होंने कभी जीवन में किसी से द्वारा मांगा नहीं। लेकिन आज राम जी गुरुदेव से कहते हैं, गुरुजी आज एक कर्ज हमें चुकाना है। विश्वामित्र जी ने कहा, भाई राम तुम्हारे ऊपर भी कर्ज? बोले हाँ। क्या कर्ज है? भगवान ने कहा, गुरुजी हमारा और हमारे भक्तों का लेना देना चलता रहता है। कैसे? भगवान ने कहा कि देखो, हमने वृंदावन में जब ब्रज में कृष्णावतार लिया तो गोपियों के चीर की चोरी करी। अच्छा, गोपियों के चीर की चोरी करी तो किसी ने कहा कि वो चीर कहां गया? तो भगवान ने कहा कि भाई चीर तो चुरा लिया, पर उसको देने की व्यवस्था भी हमने रखी। किसको दिया? भगवान बोले, जब राजाओं की भरी सभा में शिशुपाल को भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से वध किया, भगवान की उंगली से रक्त बहने लगा। कोई बोले वैद्य को बुलाओ, कोई कहे दवाई लगाओ, औषधि लगाओ। उस समय द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू को फाड़ दिया और भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी चिंता मत करना, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे इस कर्ज को चुकाने के लिए मैं तुम्हारे लिए वस्त्र का ही अवतार लेके प्रकट हो जाऊंगा। और द्रौपदी के ऊपर जब संकट आया तो हमारे भगवान वस्त्रावतारी बन के प्रकट हो गए। गोपियों से चीर लिया और द्रौपदी को चीर दिया। बोलो जय सिया राम। विश्वामित्र जी ने कहा, चलो ये बात तो हो गई, पर राम यहाँ पर क्या कर्ज है तुम्हारा? हमारे राम जी ने मुस्कुरा के कहा, प्रभु ये जो आश्रम है ना, यहाँ पर एक देवी जी हैं, क्या नाम है? अहिल्या। हमारे राम जी ने जैसी अहिल्या को देखा, राम जी के जैसा स्वभाव तो भैया केवल राम जी का ही है। हमारे राम जी ने जब अहिल्या को देखा तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव, अहिल्या जी को देख के मुझे अपना एक कर्ज याद आ गया। क्या कर्ज याद आया?
राम जी बोले एक भक्त ने हमको पत्थर से प्रकट किया। प्रहलाद जी ने पत्थर के स्तंभ से मुझे प्रकट किया। हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद जी से पूछा कि प्रहलाद बताओ तेरे भगवान कहाँ हैं, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप कह रहे हो कहाँ हैं, मैं कहता हूं मेरे भगवान कहाँ नहीं हैं, सब जगह व्याप्त है। क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यदि श्रद्धा से देखोगे तो खंबे में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। सूर घने रे फिरे कड़मागत, पैपद सूर सो स्वाद कहाँ है, करताल मजीरी बजावती हैं, मीरा मतवारी सी याद कहाँ। अरे राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। अरे नरसिंह बसे प्रति खंबन में, अरे काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो हर खंबे में है, पर प्रकट करने के लिए कोई प्रहलाद जैसा भक्त तो प्रकट हो गए। भगवान बोले जब एक भक्त ने हमको पत्थर के खंभ से प्रकट कर दिया तो गुरुदेव मैं कैसा भगवान कि एक पत्थर से किसी भक्त को प्रकट न कर पाऊं, इसलिए आज इस कर्ज को चुकाने के लिए मैं आया। बोलो जय सिया राम। अब राम जी श्री गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव पूछा मुनि से ला प्रभु, पूछा मुनि से ला प्रभु, पूछा मुनि से ला प्रभु देव, पूछा मुनि से ला प्रभु देव, सकल कथा मुनि कहा विशेष, सकल कथा मुनि कहा विशेष। भगवान ने गुरुदेव से शिला को देख के प्रश्न किया गुरुदेव इसकी कथा तो सुना दो पूरी। धन्य है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी महाराज ने सकल कथा मुनि कहा विशेखी, विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। गौतम ऋषि का आश्रम है राम, उनकी पत्नी अहिल्या देवी यहाँ वास करती थी। एक बार इंद्र ने छल पूर्वक गौतम ऋषि का रूप बनाया और चंद्रमा ने मुर्गे का रूप बनाया। अर्धरात्रि में ही चंद्रमा मुर्गा बनके जैसे ही बोलना प्रारंभ किया, गौतम ऋषि ने समझा कि लगता है सुबह के 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। क्योंकि गांव में मुर्गे जब बोलते हैं तभी लोग समझ लेते हैं कि भोर हो गई, मुर्गों का बोलना प्रारंभ। भगवान ने जैसे ही चंद्रमा ने मुर्गे की आवाज में जैसे ही बोलना प्रारंभ किया, गौतम ऋषि उठे और अर्धरात्रि में ही ब्रह्म मुहूर्त समझ के स्नान करने के लिए चले गए। उसी समय गौतम ऋषि का रूप बना के इंद्र ने मां अहिल्या के उस कुटिया में प्रवेश किया और माता अहिल्या के साथ इंद्र ने अपने मन चले मन की इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास किया। देखिए इसमें लोग भले ये बात कहें कि गलती इंद्र की है, इंद्र ने छल किया, पर छल इंद्र ने नहीं किया, छल तो अहिल्या ने गौतम ऋषि के साथ। बोलो जय सिया राम। अब आप कहोगे कैसे? अनेक पुराणों को पढ़ने सुनने के बाद कथा ये बात कहती है कि अहिल्या जी का जब प्राकट्य हुआ था ना, ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था अहिल्या को। ब्रह्मा जी ने जब अहिल्या जी को प्रकट किया तो ये इतनी सुंदरी थी कि इनके रूप सौंदर्य को देख के बड़े बड़े देवता भी लालायित हो रहे थे, और इंद्र तो सबसे ज्यादा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये किसी देवता को मिलने वाली नहीं है, हम जिसको देंगे वही इसको संभालेगा।
और ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के लिए गौतम ऋषि को अहिल्या जी दी कि आप इनको हमारी अमानत के रूप में अपने पास रखिए। अब आप विचार करिए, 1 वर्ष तक कोई सुंदर स्त्री किसी महात्मा के पास कुटिया में रहे और महात्मा जी ने कभी आंख भर के देखा ना हो, सुनना बड़ा असंभव लग रहा होगा। पर गौतम ऋषि इतने बड़े कर्मनिष्ठ थे, इतने बड़े संयमी थे कि 1 वर्ष तक अहिल्या जी गौतम ऋषि की कुटिया में रहीं। गौतम ऋषि ने अपने नियम तप साधन के अलावा कभी दृष्टि उठा अहिल्या को देखा ही नहीं कि अहिल्या भी कोई यहाँ मेरे साथ में रहने वाला भी। ब्रह्मा जी को जब पता चला तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए, बोले वाह गौतम, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। असली अहिल्या को रखने के अधिकारी अब तुम ही हो, इसलिए अब मैं तुम्हारा विवाह अहिल्या के साथ करता हूँ। गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को स्वीकार किया पत्नी के रूप में और फिर वो जीवन यापन करने लगे। लेकिन अहिल्या जी के मन में कभी कभी बात आती थी कि देखो तो सही, गौतम ऋषि तो वैसे बड़े तपस्वी हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे लिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा इंद्रादिक जैसे देवता भी लालाए थे। अपने रूप को देख के उनको बार बार मन में आता है, दुनिया की ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के स्पर्श को न जानती हो। दुनिया की ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी जो अपने पति के स्पर्श को न जानती हो। आप विचार करिए, जब इंद्र गौतम ऋषि के रूप को धर के गए तो गौतम ऋषि के स्पर्श को क्या मां अहिल्या नहीं जानती थी? जानती थी। अहिल्या समझ गई कि कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में हमारे प्राण प्रीतम ऋषि गौतम इस प्रकार की याचना कभी करते ही नहीं, ना कभी करेंगे। ये तो परम तपस्वी महात्मा है, ब्रह्म मुहूर्त साधना करने के लिए भगवान ने दिया है। अहिल्या जी समझ गई कि ये इंद्र हैं और मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब हमारा रूप ही इतना सुंदर है कि इंद्र बड़े ललचा रहे थे हमको देख के, कोई बात नहीं। अहिल्या जी ने इंद्र को स्वयं स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद कहा कि देखो अब तुम जाओ, मेरे पति आने वाले हैं, यदि वो आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इंद्र तुरंत महाराज कुटिया से बाहर निकले और उसी समय गौतम ऋषि चलते हुए आ रहे। देखिए इस बात को आप लोग थोड़ा समझिए, जैसे भक्ति का बीज जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार विराजमान हो जाए और उस बीज के अनुकूल मौसम जलवायु प्राप्त होते ही वो बीज अंकुरित हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा छत के किसी कोने पर पीपल प्रकट हो गया, पीपल के ऊपर आम प्रकट हो गया, नीम के ऊपर पीपल प्रकट हो। कई बार ऐसे पेड़ों को देखा होगा आपने। तो भाई जब लगाया तब तो प्रकट नहीं होगा, अब कहां से प्रकट हो गया? बोले कहीं ना कहीं बीज रूप में छिपा था और वो बीज अपने अनुकूल जब वायुमंडल और जलवायु को प्राप्त करता है तो वो बीज अंकुरित हो जाता है। ऐसे ही जीवन में कभी किया गया सत्संग यदि आपके जीवन में है और आप किसी प्रकार के कुसंग के कारण आपका देहावसान हो गया और फिर यदि आप जन्म लेके आओगे तो वो भक्ति का बीज आपके अगले जन्म में भी आपके जीवन में प्रकट कराएगा। वो बीज कभी नष्ट होने वाला नहीं है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होय संत को संग। भक्ति का बीज जब जीवन में पड़ जाता है ना, तो कोई किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण में हो, यदि उसके जीवन में भक्ति का बीज है तो वो किसी न किसी भक्त का संग पाके वो बीज पेड़ का रूप ले लेगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही कुसंग का बीज होता है। कई बार बहुत सा कुसंग हमारे मन में आ जाता है। कई बार हमारे मन में किसी के प्रति बैर भावना आ गई और 4 लोगों ने हमको समझा दिया, अरे नहीं गलत बात है, कोई बात नहीं, झगड़े हो जाते हैं, अब दिमाग से बात निकालो। तो हम उन 4 लोगों के समझाने पर समझ के उस बैर की भावना को त्याग देते हैं, कोई बात नहीं। पर ईमानदारी से बताना,
वो बैर की भावना क्या पूरी तरह से त्याग पाए? मन में कहीं ना कहीं वो बीज रह जाता है। और भविष्य में कभी द्वारा कोई झगड़ा होगा कि आपको पहले का समय भी याद आएगा और अभी का झगड़ा भी याद आएगा, और आपको लगेगा कि अब जो होगी सो देखी जाएगी, अब तो जो करना हो तो करो। क्यों? क्योंकि वो कुसंग आपके जीवन में प्रकट होगा और आप कर बैठे। अहिल्या जी के जीवन में ये कुसंग उसी समय प्रकट हो गया था जब उनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। और जैसे ही इंद्र का संग उनके जीवन में मिला तो अहिल्या जी अपने संयम को रोक नहीं पाई महाराज, असंयमित तो हो गई और इंद्र की इच्छा को उन्होंने पूरा किया। जैसे ही बाहर निकले, असली गौतम ऋषि आ रहे थे, नकली सामने से जा रहे थे। क्रोध में भर गए महाराज गौतम ऋषि, तम इंद्र को शाप दे दिया, धूर्त तेरी इतनी हिम्मत, मेरी कुटिया में मेरा रूप बना के मेरी पत्नी को छलने के लिए आया, जा तुझे 6 रोग हो जाए। इंद्र को श्राप दे दिया। अहिल्या जी ने जैसे ही गौतम ऋषि के क्रोध को देखा, चरणों में गिर गई, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो, अपराध हो गया। गौतम ऋषि ने कहा, देवी अपराध इंद्र से नहीं हुआ, अपराध तुमसे हुआ, मैं कैसे क्षमा करूं? अरे भाई, इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जलंधर की पत्नी वृंदा, रामचरितमानस में कथा आती है जलंधर की, इतना बड़ा राक्षस जिसको बड़े बड़े देवता भी नहीं मार पाए। क्यों? वृंदा के सतत्व के प्रभाव से। वृंदा सती पतिव्रता नारी थी और वृंदा अपने सतत्व के बल पे, पातिव्रत के बल पे जलंधर को बड़े बड़े देवता भी मारने के लिए आए पर जलंधर को नहीं मार पाए। फिर बाद में क्या योजना बनाई? बोले इसका पातिव्रत धर्म नष्ट करो, तब जाके जलंधर मरेगा, क्योंकि इसके पातिव्रत की इतनी महिमा है कि ये मरता ही नहीं है। और आप विचार करिए, जलंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट किसने किया? आप लोगों ने कथा सुनी है, कौन गया था जलंधर का रूप धर के? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ही रूप धर के गए और जलंधर की पत्नी वृंदा के पातिव्रत को नष्ट किया। ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान ने नष्ट नहीं किया। हमारे पूज्य गुरुदेव यहाँ पर भी एक बड़ा प्यारा संकेत करते हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं, उन जीवों के लक्ष्य में केवल एक ही लक्ष्य है कि वो इन किन प्रकार भगवान की प्राप्ति करे, भगवान तक पहुंचे। अरे भाई, दुनिया की स्त्रियां भी इनके पातिव्रत धर्म में एक ही बात तो बताई जाती है कि अपने पति को ही भगवान मानो। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? तो भगवान यदि जलंधर के रूप में भगवान ही गए तो पातिव्रत नष्ट कैसे हुआ भाई? उस स्त्री को प्राप्ति तो भगवान की ही हुई ना, भगवान ही तो मिले, पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया भगवान ने। लेकिन आप विचार करिए कि वो वृंदा जो भगवान को जान गई कि ये साक्षात विष्णु हैं, पर उस वृंदा ने भी ये समझ लिया कि इन्होंने हमारे साथ छल किया है, तो उस वृंदा ने भी हाथ में जल लेके भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने पत्थरों की भांति निर्मम होकर आपने मेरे पातिव्रत को नष्ट किया है, इसलिए जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान को शालिग्राम का रूप लेना पड़ा महाराज, पत्थर बनना पड़ा। बोलो जय सिया राम। गौतम ऋषि बोले, देवी अहिल्या, मैं तुम्हारी गलती तब नहीं मानता, जो श्राप हमने इंद्र को दिया है वो श्राप यदि तुम अपने हाथों से देती तो मुझे लगता कि गलती इंद्र की है। तुमने श्राप नहीं दिया, इससे सिद्ध होता है कि इसमें स्वीकृति तुम्हारी भी है। इसलिए जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तू पत्थर के हो जाओ। अब तो अहिल्या कांपने लगी, महाराज प्रभु कृपा करो, उद्धार कैसे होगा? हमारे संत जो होते हैं ना, वो बड़े कृपालु होते हैं। हृदय द्रवीभूत हो गया और कहने लगे, देवी यदि तुम्हें अपने उद्धार की इच्छा है तो राम जी तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हारे सामने आएंगे, उनका चरण जब तुम्हारे ऊपर पधरेंगे तभी तुम्हारा कल्याण। और भगवान के स्वभाव में तो एक बड़ी प्यारी बात है महाराज, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम
दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दया निधि है, दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हारी हरि दुखिया जन के दुख, हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का अजामिल का घर है, जहाँ व्याधि अजामिल का घर है। भगवान इतने कृपालु हैं कि जिन प्रभु ने बड़े बड़े पापियों को तार दिया वो हमें क्यों नहीं तारेंगे भाई। एक महात्मा जी कहते थे, बोले तेरी कृपा ने जो दिया गुनहगारों का साथ, तेरी कृपा ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो बेगुनाह भी चिल्ला उठे हम भी गुनहगार हैं। अरे हम पर भी तो कृपा बरसेगी। जहां गिद्ध निषाद का आदर है, जहाँ गिद्ध निषाद का आदर है, जहां व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वहीं भेष बना के वहीं भेष बना के उसी घर में, वहीं भेष बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। निधि है तो दया तो करेंगे कभी न कभी। दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी न निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें,
अदालत में ये गवाह सरकार, अदालत में ये गवाह। क्या प्यारी बात कह रहे हैं महाराज। जिन जिन तीनों के ऊपर कृपा करी है प्रभु, यदि मेरे पापों को आपने गिनाना शुरू किया तो मैं कह दूंगा प्रभु आपने अजामिल जैसे पापी को भी तारा, गणका को भी तार दिया। बड़े बड़े पापियों को जब आपने तारा तो हमें क्यों नहीं तार रहे हो। और यदि आपको गवाही चाहिए तो ऐसे पापियों से प्रार्थना करेंगे भैया थोड़ी हमारी तरफ से गवाही लगा दो, जिससे भगवान हमारा भी कल्याण करें। सरकार अदालत में ये गवाह, सरकार अदालत में ये गवाह। सभी गुजरेंगे कभी न कभी, सरकार सभी गुजरेंगे कभी न कभी। कभी न कभी दया निधि है, दया करेंगे कभी न कभी। तब ते मन में कछु ऐसे बसी है। थोड़ा सो बड़ा दो भैया साउंड, दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहा के जाऊं कहाँ, तेरे ही नाम की भेंट। अरे तेरो ही आसिरो, अरे एक मलूक नहीं जग में कोई तुझो जैसी है। अरे हूँ मुरार पुकार कहूँ या मेरी हसीना तेरे हंसी है। हम द्वार पे आपके खड़े, हम द्वार पे आपके खड़े। मुद्दत से किसी है जिद पे खड़े, मुद्दत से किसी है जिद पे। किस जिद पे अड़े हैं? क्या प्यारा भाव महाराज। भवो सिंधु तरे ओ, भवो सिंधु तरे जो, बड़े से बड़े भव सिंधु तरे जो, बड़े से बड़े तो बिंदु तरेंगे कभी न कभी। बड़े से बिंदु तरेंगे कभी न कभी।
माता अहिल्या भी इसी आस में भगवान की याद में है कि भाई कभी ना कभी तो भगवान कृपा करेंगे। आज हमारे राघवेंद्र सरकार पहुंचे, विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु, हे राम, ये आपके चरणों की रज चाहती है, अपने चरणों की रज का स्पर्श कराओ, ये इसका उद्धार हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने जब ये कहा तो राम जी ने कहा, गुरु जी, अरे मैं तो आपका शिष्य हूँ, आप गुरु हैं, गुरु की महिमा ज्यादा है, आप ही चरण छुपाओ। अरे गुरु के सामने चेला अपनी महिमा प्रकट करेगा क्या? अरे भाई, गुरु गुरु है, चेला चेला है, अपने आगे चेला भले ही अपनी महिमा प्रकट करा दे, पर गुरु जी सामने बैठे हो, चेला अपनी महिमा प्रकट करे, ये तो गुरु जी का अपमान है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम बात तो ठीक कहते हो, पर अपने अपने विभाग की बात है भैया। राम जी बोले, वो कैसे? विश्वामित्र जी बोले, राम वैसे तुम हमारे चेला हो, तुमसे ये बात बतानी नहीं चाहिए, पर बताए देते हैं। क्या? अहिल्या का जो श्राप मिला वो रज के कारण मिला, रजोगुण के कारण मिला। हर व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रज के कारण श्राप मिला, रजोगुण के कारण श्राप मिला, तो इनका कल्याण भी रज के द्वारा ही होगा, और आपके चरणों की रज लगेगी तभी होगा, मेरी रज से काम चलने वाला नहीं है। राम जी ने कहा, क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अहिल्या का उद्धार वही कर सकता है जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री के प्रति उसकी आसक्ति न हुई हो। विश्वामित्र जी बोले, राम, एक बार मेनका ने हम पर भी फंदा डाल दिया, मेनका के रूप को देख के हम भी मोहित हो गए थे। गुरुजी ये बात कह रहे हैं, इसलिए राम, तुम ऐसे हो कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अरे तुम एक पत्नी व्रत हो, तुम्हारे जीवन में एक स्त्री के अलावा महाराज तुमने जीवन में कभी किसी के लिए ना सोचोगे ना कभी समझोगे। इसलिए राम, ये सामर्थ्य तो तुम्हारे भीतर है, अपना अपना विभाग है भैया, तुम्हारा विभाग ये है, इसलिए तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। कई बार गुरुजी के पास कई लोग परेशान जाते हैं, अरे गुरुदेव कृपा करो, तो गुरुजी उन लोगों से कहते हैं, देखो भाई ये काम है ना, ये हमारा वो चेला बड़े अच्छे से जानता है, उससे करवाओ, वो कर देगा। गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो सब कर सकते हैं, पर किसी चेला पे यदि वो विद्या है तो गुरुजी कहे हम कहां तक माथा मारा तुम्हें। राम जी ने जैसे ही महाराज चरणों को स्पर्श कराया, जैसे ही राम जी के चरण कमल उस शिलाखंड के ऊपर भगवान ने विराजमान किए कि वो देखते देखते शिला एक दिव्य स्त्री के रूप से प्रकट हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सहे, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कहे, अतिशय बड़ भागे चरण लागी, जुगल जलधार अतिशय बड़ लागी, रघुपति लागी जुगल जलधार।
श्राप दिया वो श्राप तो अब मुझे लग ही नहीं रहा है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखूं भरि लोचन भव भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, बिन दूत मोरी मैं मति घोरी, नाथ न मानूं बलयाना, पद परागा रस अनुरागा, मम मधुप करे यही पद सुर सरिता परम पुनीता, पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरि, सोई पंकज पूजन खज मन सिर धरे कृपाल है, यही भारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण बहि, तो मन भावा सो बर पावा, के पति भोग आनंद भरि, तो मन भावा सो बर पावा, के पति भोग आनंद। अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। अहिल्या ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ये तो महात्मा जी का श्राप हमें वरदान की तरह लग रहा है, यदि हमारे पति हमको श्राप ना देते तो प्रभु आपके चरण कमल हमारे सिर पर कैसे आ गया। भगवान देखिए अहिल्या जी कहती है, प्रभु हमारा भी जो अपराध बना वो किसके कारण, काम के कारण। कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, कामी व्यक्ति के चित्त में ना तो भय होता है ना उसको लोक लाज लगती है। अहिल्या जी बोली, प्रभु काम ने हम पर आक्रमण किया और काम ने ही शिव जी के ऊपर भी आक्रमण किया था। थोड़ा ध्यान से सुनना, काम ने शिव जी के ऊपर भी आक्रमण किया, पर शिव जी ने क्या किया, काम को भस्म कर दिया। पर प्रभु काम को मैंने भस्म नहीं कर पाया, काम मेरे ऊपर हावी हो गया और मुझसे अपराध बन गया। पर हे राम जी आप इतने कृपालु हो कि आप अपने भक्तों की सामर्थ्य को देखकर कृपा करते हो। शिव जी की सामर्थ्य थी काम को नष्ट करने की तो शिव जी ने काम को नष्ट कर दिया, मेरी सामर्थ्य नहीं थी तो मैंने नहीं कर पाया। पर राम जी आप इतने कृपालु हो कि आपने शिव जी के ऊपर तो अपने चरणों की गंगा जी दी, शिव जी के सिर में गंगा जी प्रकट करवा दी जो आपके चरणों का चरणोदक है। लेकिन हे प्रभु मेरी परिस्थिति और मेरे इस असहायपन को देखकर आपने इतनी कृपा करी कि शिव जी को तो आपने अपने चरणों की गंगा जी दी, पर हे राम जी मेरे ऊपर आपने इतनी कृपा करी कि आपने अपना चरण कमल ही मेरे सिर पर धर दिया। ये हमारा सौभाग्य है। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान अपने भक्तों के ऊपर नित्य कृपा करते हैं। अहिल्या का उद्धार किया, उद्धार करने के बाद भगवान वहां से चले। अहिल्या जी बार बार भगवान को निहार रही हैं, अपने पति के लोक की तरफ आगे बढ़ती जा रही हैं। राम जी के मन में एक बात लगी कि बताओ मैंने एक ब्राह्मणी को, मैं क्षत्रिय और मैंने एक ब्राह्मणी को चरण लगा दिया, ये मुझसे अपराध बन गया। इसलिए अभी तक तो राम जी हर्ष चले मुनिवर के साथा प्रसन्नता पूर्वक चल रहे थे, पर अहिल्या का उद्धार करने के बाद जब राम जी चले तो राम जी कैसे चले, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गोस्वामी जी कहते चले राम, अब चल तो रहे हैं पर उदास चल रहे हैं, अब प्रसन्नता नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणी के ऊपर हमने चरण लगा दिया। मन में ही लगा कि मुझसे पाप हो गया, तो पापों को काटने वाली तो भागीरथी गंगा है। श्री विश्वामित्र जी महाराज के साथ श्री राम लक्ष्मण दोनों गंगा जी के पास गए।
गंगा जी में स्नान ध्यान किए और स्नान ध्यान करने के पश्चात गंगा जी में तीर्थ में जाके भगवान ने खूब पुण्य दान किया महाराज। तीर्थ पुरोहितों को खूब दान दिया, खूब महाराज धन दिया। कभी भी तीर्थ में जाके तीर्थ पर भार नहीं बनना चाहिए। ध्यान से सुनना आप लोग। कई बार लोग तीर्थों में बड़े बड़े आश्रमों में चले जाते हैं। किसी होटल में जाके रहोगे तो पता चलेगा